ओम श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीय नमः। श्रीधराय नमः। शास्त्रों में पुराणों की चर्चा अत्यंत विस्तृत रूप से प्राप्त होती है। यह भी कहा गया है कि पुराण श्रीहरि के विग्रह स्वरूप है। जिस तरह संपूर्ण जगत को प्रकाशित करने के लिए श्री भगवान सूर्य शारीरिक होकर बाहरी अंधकार को दूर करने का काम करते हैं, उसी तरह अंतःकरण के अज्ञान अंधकार को दूर करने के लिए श्रीहरि पुराण शरीर को धारण करते हैं। शास्त्रों में बतलाया गया है कि त्रैवर्णिकों को वेदाध्ययन अवश्य करना चाहिए और श्रुति कहती है स्वाध्यायो अध्येतव्य। इसी तरह से शास्त्र यह भी बतलाता है कि पुराणों का सदैव श्रवण करना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आप इस वीडियो में देख रहे हैं पद्म महापुराण सृष्टिखंड अध्याय 21। महर्षि पुलस्त्य ने गंगापुत्र भीष्म से कहा, प्राचीन बृहत कल्प में धर्ममूर्ति नाम के एक राजा थे। वे राजा इंद्र के मित्र थे। उस राजा ने हजारों दैत्यों को मारा था। उस राजा के तेज के सामने सूर्य एवं चंद्रमा की कांति फीकी प्रतीत होती थी। उन्होंने सैकड़ों दैत्यों को पराजित किया था। वे अपनी इच्छा के अनुसार अपना रूप बना लेते थे तथा मनुष्य होने पर भी वे किसी से पराजित नहीं हुए। उनकी भानुमति नाम की पत्नी त्रैलोक्य सुंदरी थी। लक्ष्मी के समान अपने रूप के कारण उसने देवताओं की सुंदरियों को रूप के विषय में जीत लिया था। वह राजा की पटरानी थी तथा प्राणवल्लभा थी। राजा की 10,000 पत्नियों के बीच में वह श्रीदेवी के समान सुशोभित होती थी। कहा जाता है कि राजा उसको कभी नहीं त्यागे। एक समय की बात है, सभा में जाकर राजा ने आश्चर्यचकित होकर ऋषि श्रेष्ठ वशिष्ठ मुनि से पूछा, हे भगवान, किस धर्म के कारण मुझे सर्वश्रेष्ठ लक्ष्मी की प्राप्ति हुई है? किस कारण से मेरे शरीर में विपुल मात्रा में तेज बना रहता है? तब वशिष्ठ महर्षि ने कहा, प्राचीन काल में लीलावती नाम की एक वेश्या थी जो भगवान शिव जी की भक्त थी। उसने पुष्कर क्षेत्र में चतुर्दशी तिथि को नमक का पर्वत बनाकर तथा देवताओं के सुवर्ण के वृक्षों को विधि पूर्वक बनवाकर दान किया। उस वेश्या के घर में शूद्र नामक एक सुनार नौकर था। उसी ने उन सुवर्ण वृक्षों को बनाया था। उसने उन वृक्षों में श्रद्धापूर्वक सुवर्ण पुष्पों को बनाया था। वे देव वृक्ष देखने में अत्यंत सुंदर लगते थे। उस सुनार ने धर्म का श्रम समझकर उन वृक्षों के निर्माण की मजदूरी नहीं ली। उस नमक के पर्वत पर जो स्वर्ण के वृक्ष बनाए गए थे, उन सबों को सुनार की पत्नी ने तपाकर देदीप्यमान बनाया था। वे दोनों लीलावती के घर में नौकर थे। वे बिना किसी कपट के ब्राह्मणों की सेवा करते थे। बहुत दिन बीत जाने पर वह लीलावती सभी पापों से मुक्त होकर शिवलोक में चली गई। वह स्वर्णकार भी अत्यंत दरिद्र होकर भी अत्यंत धार्मिक था। उसने उस वेश्या से उन वृक्षों को बनाने का मूल्य नहीं लिया। वे ही आज आप 7 द्वीपों के स्वामी तथा 10,000 सूर्य के समान तेजस्वी राजा हुए हैं। और वह जो सुनार की पत्नी थी, उसने उन स्वर्ण के वृक्षों को तपाकर चमकाया था, वही आपकी पत्नी भानुमति है। इसलिए आप मर्त्यलोक में अपराजित तथा निरोग और आपकी अचला लक्ष्मी सौभाग्य संपन्न है। इसलिए हे राजन, आप भी विधि पूर्वक अन्नों के पर्वतों का निर्माण कराओ। पुलस्त्य महर्षि ने आगे कहा, राजा धर्ममूर्ति ने भी महर्षि वशिष्ठ की वाणी का समादर करके धान्य आदि के विविध पर्वतों को बनाकर उन सबों का दान किया और अंत में भगवान शिव के लोक में देवताओं को पूजित होते हुए चला गया। जो भी मनुष्य इस प्रसंग में वर्णित दानों का दर्शन तथा स्पर्श करता है अथवा इस प्रसंग का श्रवण तथा मनन करता है,
वह भी स्वर्गलोक में जाता है। जो मनुष्य इस श्रेष्ठ तथा संसार के भय को विनष्ट करने वाले पर्वतों का पाठ करता है, उसके दुःस्वप्न शांत हो जाते हैं। हे राजश्रेष्ठ, जो मनुष्य इन लोक में इन समस्त पर्वतों को तैयार करके दान करता है, उसके विषय में क्या कहना है। तब गंगापुत्र भीष्म जी ने कहा, ऐसा कौन सा उपवास अथवा व्रत है जो प्रिय व्यक्ति के वियोग जन्य शोक में उत्पन्न अग्नि को शांत करने में समर्थ है। इस भूलोक में ऐश्वर्य को स्थिर करने वाला तथा संसार के भय को विनष्ट करने वाला कौन सा व्रत अथवा उपवास है। तब पुलस्त्य महर्षि ने कहा, आपने संसार का कल्याण करने वाले देवताओं के लिए भी दुर्लभ महत्वशील मनुष्यों तथा असुरों के लिए भी गोपनीय व्रत के विषय में पूछा है। इसलिए भक्ति संपन्न आपको मैं सर्वश्रेष्ठ व्रत बतलाता हूँ। पवित्र कार्तिक के महीने में विशोक द्वादशी व्रत होता है। व्रती को चाहिए कि दशमी के दिन थोड़ा सा भोजन करके इस व्रत को प्रारंभ करे। इंद्रियों को वह अपने वश में रखे। वह उत्तर की ओर अथवा पूर्व की ओर मुख करके मुंह धोए। एकादशी के दिन अच्छी तरह से भगवान केशव की पूजा करके निराहार रहे। दूसरे दिन मैं लक्ष्मी जी की पूजा करके भोजन करूँगा, इस तरह से संकल्प करके रात्रि में सोएं। पुनः प्रातः काल जगकर मनुष्य को चाहिए कि वह सर्वौषधि से पंचगव्य तथा जल से स्नान करे। फिर श्वेत वस्त्र धारण करके श्री भगवान की कमल से पूजा करें। श्री भगवान के पूजा का क्रम इस प्रकार है। विशोकाय नमः पादौ पूजयामि। इस मंत्र से श्री भगवान के दोनों चरणों की पूजा करें। वरदाय नमः जंगे पूजयामि। इस मंत्र से श्री भगवान के दोनों जंगों की पूजा करें। श्री साय नमः जानुनी पूज्यामि। इस मंत्र से दोनों घुटनों की पूजा करें। जल साइने नमः उरु पूज्यामि। इस मंत्र से दोनों अरुओं की पूजा करें। कंदर्पाय नमः गूढ़ायम पूज्यामि। इस मंत्र से गुप्तांगों की पूजा करें। माधवाय नमः कटिम पूजयामि। इस मंत्र से श्री भगवान के कमर की पूजा करें। दामोदराय नमः उदरम पूजयामि। इस मंत्र से उदर की पूजा करें। विपुलाय नमः पार्श्वे पूजयामि। इस मंत्र से दोनों पार्श्व भागों की पूजा करें। पद्मनाभाय नमः नाभि पूजयामि। इस मंत्र से नाभि की पूजा करें। मनमथाय नमः हृदयम पूजयामि। इस मंत्र से हृदय की पूजा करें। श्रीधराय नमः वक्ष पूजयामि। इस मंत्र से वक्ष स्थल की पूजा करें। मधुसूदनाय नमः करौ पूजयामि। इस मंत्र से दोनों हाथों की पूजा करें। वैकुंठाय नमः कंठे पूजयामि। इससे कंठ की पूजा करें। पद्मुखाय नमः मुखम पूजयामि। इस मंत्र से मुख की पूजा करें। अशोक निधये नमः नासे पूजयामि। इस मंत्र से नाक की पूजा करें। वासुदेवाय नमः अक्षिणी पूजयामि। इस मंत्र से दोनों नेत्रों की पूजा करें। वामनाय नमः ललाटम पूजयामि। इस मंत्र से ललाट की पूजा करें। हराय नमः भूभ्रव पूजयामि। इस मंत्र से भ्रीकुटियों की पूजा करें। माधवाय नमः अलकम पूजयामि। इस मंत्र से केशों की पूजा करें। विश्वरूपिणो नमः किरीटम पूजयामि। इस मंत्र से किरीट की पूजा करें। सर्वात्मने नमः शिरः पूजयामि। इस मंत्र से सिर की पूजा करें। इस तरह से श्री भगवान की पूजा करके धूप, माला तथा चंदन से उनकी पूजा करें। उसके बाद मंडल बनाकर उसके ऊपर मिट्टी की वेदी बनाएं। उसे चारों ओर से चतुरस्र अर्थात वर्गाकार होना चाहिए। उसके बाद एक हाथ की खाई बनाएं। उसको चिकने तथा सुंदर 3
बपड़ों अर्थात चारदीवारियों से घेर दें। चारदीवारियों को 3 अंगुल ऊंचा बनाएं और उसका विस्तार 2 अंगुल होना चाहिए। स्थंडिल के ऊपर की दीवार 8 अंगुल की हो। नदी के बालू से लक्ष्मी की मूर्ति को बनाकर धूप में रखें। स्थंडिल पर सूर्य के बीच में लक्ष्मी की पूजा करें। लक्ष्मी जी की पूजा करते समय ऐसा बोले, दिव्याय नमः, शांत्याय नमः, लक्ष्म्ये नमः, श्रिये नमः, तुष्ट्याय नमः, पुष्टाय नमः, सृष्टाय नमः, दृष्टाय नमः। इन मंत्रों से उनकी पूजा करें, फिर प्रार्थना करें, इस विशोक द्वादशी मेरे लिए दुखों का नाश करने वाली, वरदान देने वाली, संपत्ति प्रदान करने वाली तथा सभी कामनाओं की पूर्ति करने वाली हो। उसके बाद श्वेत वस्त्र में लपेटकर सूर्य की फलों से पूजा करें। अनेक प्रकार के पकवानों से तथा स्वर्ण निर्मित कमलों से पूजा करें। विद्वान को चाहिए कि वह चांदी के पात्रों में कुशोदक रखे। उसके बाद सारी रात नृत्य एवं गीत कराएं। उसके बाद रात्रि के 3 प्रहर बीत जाने पर ब्राह्मणों के पास जाकर अपनी शक्ति के अनुसार एक ब्राह्मण दंपतियों की पूजा माला तथा चंदन से करें। इसके पश्चात शयन स्थान की जलसायिने नमः इस मंत्र से करें। इसके बाद गीत तथा वाद्य के द्वारा रात्रि में जागरण कर लेने पर सवेरा होने पर ब्राह्मण दंपति की पूजा करके और अपनी शक्ति के अनुसार उदारता पूर्वक उनको भोजन कराएं। भक्ति पूर्वक पुराणों का श्रवण करते हुए उस दिन को बिताएं। इसी प्रकार प्रत्येक मास में विधि पूर्वक विशोक द्वादशी का व्रत करें। वर्ष की समाप्ति होने पर जब व्रत समाप्त हो जाए तो गुड़ की गौ के साथ शया दान करें। शैया में अच्छे मसनद, बिस्तर और चादर होना चाहिए। इसके बाद, हे नरेश, जिस तरह से श्री भगवान के बिना अकेले लक्ष्मी जी कहीं नहीं जाती है, उसी तरह से मुझमें शोक राहित्य तथा श्री भगवान में श्रेष्ठ भक्ति बनी रहे। इस तरह से गुड़ निर्मित धेनु से युक्त शया की मंत्र पूर्वक स्तुति करके कल्याण चाहने वाले व्रती को चाहिए कि लक्ष्मी, सूर्य तथा शया इत्यादि को ब्राह्मण को दान दे दे। ताजा कमल, करबीर, कुमकुम, केतकी, सिंधुवार, चमेली, गंधपाटला अर्थात सुगंधित गुलाब, कदम्ब, कुब्जक तथा जूही के पुष्प पूजन में प्रशस्त होते हैं। गंगा पुत्र भीष्म ने कहा, हे मुनीश्वर, आप गूढ़ धेनु का विधान मुझे बतलाए। इस गूढ़ धेनु को कैसा होना चाहिए तथा किस मंत्र से उसका दान करना चाहिए, उसे आप मुझे बतलाएं। पुलस्त्य महर्षि ने कहा, गूढ़ धेनु के विधान तथा उसके दान का फल मैं तुम्हें बतलाता हूँ। वह सभी पापों को विनष्ट करने वाला है, 4 हाथ लंबा तथा जिसके आगे गला रहे ऐसा मृग चर्म पृथ्वी पर बिछाए। पृथ्वी को गोबर से लिपा हुआ होना चाहिए और उस पर चारों ओर कूस बिछा दे। उसी तरह बछड़े के लिए छोटा मृग चर्म बिछाए। उसके ऊपर गुड़ अथवा मिट्टी की गौ बनाए। गुड़ की धेनु उत्तम होती है। 4 भार वजन वाली गुड़ धेनु को होना चाहिए। बछड़ा 1 भार गुड़ का होना चाहिए। 2 भार गुड़ की गौ मध्यम कोटि की होती है। उसी स्थिति में बछड़ा आधे भार गुड़ का होना चाहिए। 1 भार गुड़ की गौ अधम कोटि की होती है। अपने वित्त के अनुसार बछड़े को गौ के 1/4 भार वाला बनाना चाहिए। गौ और बछड़ा दोनों के बन जाने पर उसे श्वेत तथा महीन वस्त्र ओढ़ा दें। उसका सीपी में दोनों कान बनाए। ईंख का पैर बनाए। सुंदर मोतियों से दोनों नेत्रों को बनाए। उजले सूत्र से उसके स्नायुओं को बनाए और उजले कंबलों से उसके चमड़ों की कल्पना करें। उन दोनों के गाल तथा पीठ तांबे का होना चाहिए।
धवल चामरों से उसके गुरुओं को बनाए, मूंगों से उसकी भौं को बनाए, उसका स्तन नवनीत अर्थात मक्खन से बनाए, उनकी पूँछ रेशम से बनाए, दोहन पात्र कांसे का होना चाहिए, दुग्ध पात्र को श्वेत तथा सुंदर होना चाहिए, सोने का सिंग बनाए और चांदी का खूर बनाए, उनके घ्राण और नाक इत्यादि को अनेक प्रकार के फलों से सजाए। इस तरह से गूढ़ धेनु और उसके बछड़ों का निर्माण करके उसकी पूजा धूप तथा दीप से करें। उसके बाद प्रार्थना इन मंत्रों से करें। जिस लक्ष्मी का निवास सभी प्राणियों में है तथा जो लक्ष्मी समस्त देवताओं में रहती है, वही लक्ष्मी धेनु रूप से विद्यमान होकर मेरे पापों को नष्ट कर दे। भगवान विष्णु के वक्ष स्थल में, जिसे लक्ष्मी जी का निवास है, जो लक्ष्मी अग्नि में स्वाहा रूप से विद्यमान रहती है, जो लक्ष्मी चंद्रमा, सूर्य तथा इंद्र में शक्ति रूप से विद्यमान रहती है, वही धेनु रूप से मुझे वर प्रदान करे। क्योंकि आप मुख्य पितरों की स्वधा रूपनी और देवताओं की स्वधा स्वर रूपनी है। धेनु सभी पापों को विनष्ट करने वाली होती है, अतएव आप मुझे ऐश्वर्य प्रदान करें। इस तरह से प्रार्थना करके उस गौ को ब्राह्मण को दान देना चाहिए। इस तरह से सभी प्रकार की गायों का विधान बतलाया गया है। जो पापों को विनष्ट करने वाली 10 प्रकार की गौ बतलाई गई है, उन सबों के नाम और स्वरूप को मैं बतला रहा हूँ। पहली धेनु गुड़ धेनु है, दूसरी घृत धेनु है, तीसरी धेनु का नाम तिल धेनु है, चौथी धेनु जल धेनु है, पांचवी धेनु दूध धेनु है और छठी धेनु मधु धेनु है, सातवीं धेनु शर्करा धेनु और आठवीं धेनु दधि धेनु है, नौवीं धेनु रस धेनु है और 10वीं धेनु गौ धेनु है। रस धेनु के तो घड़े होते हैं, उससे भिन्न जितनी धेनु है, दही दूध घी इत्यादि की धेनु, उनकी राशि में ही धेनु की कल्पना की जाती है। कुछ लोग इस विषय में स्वर्ण धेनु को भी बतलाया है। महर्षियों ने नवनीत तथा तेल की भी धेनुओं को बतलाया है। यही धेनुओं का विधान और उनकी सामग्रियां हैं। उनका दान भिन्न भिन्न पर्वों पर उनके मंत्र तथा आवाहन पूर्वक करना चाहिए। श्रद्धा पूर्वक दान करने पर ये भोग तथा मोक्ष प्रदान करने वाली होती है। उन सारी बातों को मैंने गूढ़ धेनु के ही प्रसंग में आपको बतला दिया है। ये सभी धेनुआं संपूर्ण यज्ञों के फलों को देने वाली तथा सभी पापों को विनष्ट करने वाली एवं मंगलमयी है। विशोका द्वादशी सभी व्रतों में उत्तम व्रत है और उसका अंगभूत होने के कारण गूढ़ धेनु सबों में श्रेष्ठ है। गूढ़ धेनु आदि का दान उत्तरायण आदि आयनों, संक्रांतियों, व्यतिपात योग के होने पर तथा ग्रहण आदि के अवसर पर करना चाहिए। यह विशोक द्वादशी सभी पापों को नष्ट करने वाली तथा मंगलमयी है। उसका उपवास करके मनुष्य भगवान विष्णु के परम पद में चला जाता है। इस लोक में आयु, आरोग्य तथा सौभाग्य को प्राप्त करके विशोक द्वादशी करने वाला मनुष्य मृत्यु के समान ही श्रीहरि का स्मरण करते हुए श्री भगवान के लोक में जाता है। उस धर्मज्ञ पुरुष को 9 अरब हजार वर्षों तक शोक, दुख तथा दुर्गति नहीं होती है। यदि सदा नृत्य गीत करने वाली कोई नारी भी इस विशोक द्वादशी के व्रत को करती है तो वह भी उसी फल को प्राप्त करती है जो फल पुरुष को प्राप्त होता है। क्योंकि श्रीहरि के समक्ष अनंत नृत्य, गीत तथा वाद्य होता है। इस तरह से जो इस प्रसंग को पढ़ता है या इस प्रसंग को सुनता है अथवा मधु, मूर, नरक आदि राक्षसों के शत्रु श्री भगवान की अर्चना का दर्शन करता है अथवा जो व्यक्ति लोगों को इसी व्रत को करने की राय देते हैं, वह भी एक कल्प पर्यंत इंद्र के लोक में निवास करता है तथा देवताओं के द्वारा पूजित होता है। दोस्तों, पद्म महापुराण सृष्टि खंड के अध्याय 21 की कथा अब तक आपने सुनी।
जय श्री कृष्णा, नमस्कार।